अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल आप लोगों का? ठीक है। अच्छा यार, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना थोड़ा सा देख लेते हैं कि लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कशन की थी और इंडेक्स ने किस तरीके से परफॉर्म किया है। अच्छा, लास्ट कुछ वीडियो से ही मैं आप लोगों को कहता आ रहा हूँ कि इंडेक्स जो है वो इस टाइम काफ़ी ज़्यादा परफॉर्म कर चुके हैं और हमारे अपसाइड जितने भी टारगेट्स है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे टारगेट्स जो हैं वो हिट हो चुके हैं। और मेरा यही था कि यार अब आप लोग इन लेवल्स पे प्रॉफिट टेकिंग करें और हो सके तो 25 से 30% आप लोग कैश में आ जाएं। जब इंडेक्स यहाँ से नीचे आएगा, डिप मारेगा, तो हम यहाँ पे प्लान करेंगे। आज एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है। तकरीबन हमें इंडेक्स में 1355 पॉइंट्स के में नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिली है, नेगेटिव सेलिंग देखने को मिली है। अब कल के लिए हमारे पास क्या चांस हो सकता है? कल के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास सिंपल स्पोर्ट है जो कि कल भी मैंने ड्रॉ की थी, 1,49,000 100 की 200 की स्पोर्ट है। इस स्पोर्ट को आप लोग वॉच करें। इस स्पोर्ट से मुझे लग रहा है कि यहाँ से बाउंस जो है वो एक्सपेक्टेड है टूवर्ड 1,50,000 और देन जो है वो 1,51,200। ये दो हमारे पास अपसाइड टारगेट्स हो सकते हैं। इसके अलावा जो है वो मेरे पास दो इन्फ्लुएंसेस और हैं। फर्स्ट जो है ट्रेंड एंड स्पोर्ट है। ट्रेंड एंड स्पोर्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखें, ट्रेंड एंड स्पोर्ट पे जब इंडेक्स आया था बाउंस देखने को मिलता है, अगेन इसी लेवल पे आया और हमें अगेन यहाँ पे थोड़ा सा अपसाइड बाउंस देखने को मिला है। इसके अलावा जो है वो EMA 50 की स्पोर्ट है। EMA 50 की स्पोर्ट जो बन रही है वो 1,48,300 की स्पोर्ट है। आप इस स्पोर्ट को भी वॉच करें। यही स्पोर्ट्स है, इन स्पोर्ट्स से हमें बाउंस जो है वो अपसाइड देखने को मिल सकता है, तो घबराने की स्टिल ज़रूरत नहीं है। यहाँ से इंडेक्स जो है वो अपसाइड ही परफॉर्म चलें। कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं कि आने वाले दिनों में कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि परफॉर्म कर सकते हैं, उन्हें देख लेते हैं। बट उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके यार चैनल सब्सक्राइब कर दें। एंड अगर आप लोगों ने व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की भी तो ये व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है, तो आप जाके इस कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, चलें स्टॉक्स देख लेते हैं। सबसे पहले यार मेरे पास पेल है। पेल भी मुझे काफ़ी बेहतर लग रहा है। पेल मैंने लास्ट कुछ वीडियोस में आप लोगों से शेयर किया था और आज मैंने अपनी कम्युनिटी के साथ भी ये शेयर किया है। यहाँ पे इसमें हमारे पास ट्रेंड एंड रेजिस्टेंस थी जिससे ये काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शन ले रहा था। ठीक है, यहाँ पे देखें ट्रेंड एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस पे सेलिंग, यहाँ पे सेलिंग, यहाँ पे सेलिंग, अगेन सेलिंग, अगेन सेलिंग। आज जो है वो यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया विद गुड वॉल्यूम्स, तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है। यहाँ से ये परफॉर्म फर्दर कर सकता है। आप लोग ग्रैंड पे इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपके टारगेट जो है वो 50 रुपये के हो सकते हैं। स्टॉप लॉस बिल्कुल आप इसके नीचे 41 रुपये के नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये भी आने वाले टाइम में परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो मेरे पास ट्रिपल GL है। ट्रिपल GL भी बेहतर लग रहा है। ट्रिपल GL की अपसाइड हमारे पास एक रेजिस्टेंस थी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस थी। ठीक है, तकरीबन 7 महीने से इसी रेजिस्टेंस के पास ये ट्रेड होता रहा है और जब भी इस रेजिस्टेंस को इसने अप्रोच किया तो हमें एक मेजर सेलिंग देखने को मिली। यहाँ पे देखें सेलिंग, यहाँ पे देखें सेलिंग, यहाँ पे देखें सेलिंग। बट ये है कि फर्स्ट 2 टाइम्स जब इसने इन लेवल्स को अप्रोच किया तो हमें मेजर लाइक अग्रेसिव सेलिंग देखने को मिली। बट जब थर्ड टाइम अप्रोच किया तो हमें थोड़ी वीक सेलिंग होगी। फोर्थ टाइम अप्रोच किया दोबारा वीक सेलिंग होगी। तो ये एक अच्छा अप्रोच होता है कि यहाँ पे जो बायर्स हैं वो अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं और उसी वजह से आज जो है वो स्ट्रेंथ के साथ बहुत अच्छी कैंडल के साथ और विद वॉल्यूम के साथ हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो ये अगेन इन लेवल्स पे, करंट लेवल्स पे आप इन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। करंट पे भी अटेम्प्ट करना, थोड़ा सा अगर नीचे मिलता है तो प्रेशर में 10-70 के पास मिलता है तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। टारगेट्स आपके फर्स्ट टारगेट्स हैं वो आपके 13 रुपये के होंगे। सेकंड टारगेट्स आपके 14 रुपये के होंगे। स्टॉप लॉस जो है वो बिल्कुल आप इसके नीचे रख दें, 9 रुपये 70 पैसे के नीचे आप लोग स्टॉप लॉस रख दें, तो ये भी इंशाल्लाह परफॉर्म कर जाएगा। इसके अलावा जो है वो मेरे पास SYM है। SYM भी अच्छा लग रहा है। इसकी जो टाइम साइकिल के अकॉर्डिंगली इसको यहाँ से परफॉर्म करना चाहिए। इसकी एक अपसाइड रेजिस्टेंस है, बस इस ये रेजिस्टेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस रेजिस्टेंस से सेलिंग ले लेता है। ठीक है, जब भी अप्रोच करता है इस रेजिस्टेंस के पास तो हमें सेलिंग देखने को मिलती है। अगेन इसी रेजिस्टेंस को अप्रोच कर रहा है वॉल्यूम के साथ। तो मुझे लगता है कि आप लोग इसे अपनी वॉच लिस्ट में रखें। जैसे ही ये 16 रुपये 70 पैसे को ब्रेक करेगा यहाँ पे आप लोग अटेम्प्ट करें। फर्स्ट टारगेट आपके 20 रुपये के हो सकते हैं, सेकंड टारगेट आपके 22 रुपये के हो सकते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस है वो बिल्कुल आप 14 रुपये 20 पैसे के नीचे आप लोग स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये भी परफॉर्म कर। ठीक है, चलें आप कुछ कमेंट्स ले लेते हैं कि लास्ट वाली वीडियो में आप लोगों ने क्या कमेंट्स किए, उनके आंसर्स कर लेते हैं। अच्छा, ये भाई कह रहे हैं कि प्लीज़ गाइड IGIHL एंड कॉलगेट। ठीक है, IGIHL क्या बता देता हूँ सबसे पहले मैं आपको। यार IGIHL जो है वो ठीक है, अगर आपके पास है तो आप होल्ड रखो। स्टॉप लॉस जो है वो इस लेवल के नीचे रखो। 312 रुपये के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। जब तक ये 312 के ऊपर सस्टेन करता है तो ठीक है, यहाँ से दोबारा बाउंस कर जाएगा। ठीक है, तो ये तो ठीक लग रहा है, अच्छा ही है। दूसरा आपने कॉलगेट का पूछा है, तो कॉलगेट यार ट्रेडिंग के लिए तो अच्छी कंपनी नहीं है, अच्छा स्टॉक नहीं है, बट लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए अच्छा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इसे ले सकते हो। ट्रेंड लेवल्स अच्छे लग रहे हैं। ये जोन है, एक बाइंग जोन है जो कि तकरीबन 1200 रुपये 1250 रुपये से लेके 1110 का बनता है। तो ये इन जोन्स पे आप अपनी बाइंग करो
और इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो, लॉन्ग टर्म में ये अच्छा रिटर्न्स देगा, ठीक है। तो ये अच्छे लेवल्स पे है, यहाँ से बाउंस आ सकता है, लेकिन वही चीज़ है कि ये स्टॉक काफ़ी बड़ा स्टॉक है, तो इसे परफॉर्म करने में भी टाइम लगता है। और दूसरा ये कि लॉन्ग टर्म के लिए ही लोग इसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं और डिविडेंड्स भी अच्छे देते हैं। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म का प्लान है तो आप इसे कंसिडर कर सकते हो, ये अच्छा स्टॉक है, ठीक है। इसके अलावा ये भाई पूछ रहे हैं कि यार एवियन और प्रीमा का बता दें, मैं आपको बता देता हूँ एवियन का। एवियन तो यार काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है। एवियन में अभी कोई भी करेंटली सेटअप नहीं बन रहा। अगर आपके पास है तो भाई आपको ये स्टॉप लॉस होना चाहिए, 47 रुपये के नीचे स्टॉप लॉस रखो और इसे होल्ड रखो। ऊपर परफॉर्म करने के लिए आपको वेट करना होगा 54 के ब्रेकआउट का। जब तक ये 54 का ब्रेकआउट नहीं देता, आप बिल्कुल एक्सपेक्ट ना करो कि ये परफॉर्म करेगा, ठीक है। अगर आपके पास है तो 47 रुपये के नीचे आप स्टॉप लॉस रख के इसे होल्ड कर सकते हो। प्रीमा का पूछ रहे हो तो प्रीमा सेम यही बिल्कुल फारग सी कंपनी है, काफ़ी टाइम से साइडवेज है। तो भाई ये स्टॉप लॉस रखो, जो कि तकरीबन 36 रुपये 20 पैसे के नीचे स्टॉप लॉस बनता है। अगर 36 रुपये 20 पैसे के ब्रेक करता है तो यहाँ पे सेल कर देना, अदरवाइज जब तक इसके ऊपर सस्टेन करता है तो ठीक है, ये कभी ना कभी परफॉर्म कर जाएगा। बट इसमें अभी कंटेंटली कोई सेटअप नहीं बन रहा, कोई मोमेंटम नहीं दिख रहा तो यहाँ से ये परफॉर्म करे, इसमें टाइम लग सकता है, ठीक है। इसके अलावा अहमद कह रहे हैं कि पायनियर सीमेंट का बता दे और NATF का बता दे, होल्ड और सेल 7% प्रॉफिट में। मैं बता देता हूँ आपको, पहले PIOC पायनियर सीमेंट का बता देता हूँ। यार पायनियर सीमेंट जो है वो अच्छा है, बट ना इसमें एक चीज़ हो रही है, ये ट्रेड कर रहा है पिछले कुछ टाइम से, तकरीबन 7-8 महीनों से एक पैरेलल चैनल के अंदर ही ट्रेड कर रहा है, ठीक है। ये इसका एक पैरेलल चैनल है, इसी पैरेलल चैनल के अंदर ही ट्रेड कर रहा है, और जब पैरेलल चैनल की बॉटम पे आता है तो हमें बाइंग देखने को मिलती है और टॉप पे आता है सेलिंग। तो इसी तरीके से ये चल रहा है। अभी अगेन ये टॉप पे आया हुआ है और टॉप से ही हमें सेलिंग देखने को मिलती है। अगर आपके पास आया तो ब्रो आप यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग बनती है, ऑब्वियसली प्रॉफिट टेकिंग करो और फिर एक्सपेक्ट करो कि ये थोड़ा नीचे आ जाए, तकरीबन 230 रुपये के पास आ जाए, यहाँ पे थोड़ी सी अटेम्प्ट करो। अगर और नीचे आता है तो फिर आपका अच्छी जो लेवल्स बनते हैं टेक्निकल के अकॉर्डिंगली 217 बनते हैं, क्योंकि ये प्रीवियसली देखो हिस्टोरिकली इन्हीं लेवल से बाउंस लेता है। बाइंग अच्छी हमेशा डाउनवर्ड साइड पैरेलल चैनल से ही आती है, तो आप इसे देख सकते हो। इसके अलावा आपने NATF का पूछा, NADF में आपका 7% का प्रॉफिट है, आपको होल्ड करना या सेल करना तो सिंपल है। ये वाला हाई हाई के ऊपर जब तक है तो 371 के ऊपर है तो अच्छा है, आप इसे होल्ड रखो। 371 के नीचे क्लोजिंग देते तो आप इसे सेल कर देना, प्रॉफिट टेकिंग कर लेना, ठीक है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा नीचे आके दोबारा परफॉर्म कर जाएगा तो इसे होल्ड ही रखो। इसके अलावा जो है ये भाई कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम सर जी, SSC का बताते हैं 4353 पर बाय किया था मैंने, आज 41.44 पर क्लोज हुआ और बाय करके एवरेज। यार देखो SSG जो है, पहली चीज़ ये है तो आपने बाय ही गलत जगह की है, यहाँ पे कोई ऐसा सेटअप बन ही नहीं रहा। आपने क्या देखा कि यहाँ पे हमें जो है वो एक नेगेटिव सेलिंग देखने को मिली हुई, इस कैंडल में 5% स्टॉक नीचे है तो यहाँ पे बाई कर लेते हैं, यहाँ से परफॉर्म कर देंगे। ब्रो ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ से नीचे आ गया ना, अब आप फंस गए हो ना, अब आपको क्या करना है। पहली चीज़ तो यहाँ पे आपको सेटअप नहीं बनता था, आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी चाहिए थी, ठीक है। आपने ले लिए तो आपका ये स्टॉप लॉस है, ये स्टॉप लॉस है 38 रुपये 40 पैसे का स्टॉप लॉस। अगर 38 रुपये 40 पैसे के नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर तो आपको ऑब्वियसली यहाँ पे निकलना होगा, ठीक है। जब तक इसके ऊपर है तो ठीक है, होल्ड रखो, हो सकता है बाउंस कर जाए। बाकी यार अभी मुझे आपके मैसेज से और आपके बाइंग से मुझे लग रहा है कि आप अभी काफ़ी बिगिनर हो, तो प्लीज़ आप अभी इन्वेस्टमेंट्स को अवॉइड करो। फिलहाल आप जो है वो सीखने पे फोकस करो। जब सीख जाओगे फिर आप इन्वेस्टमेंट करना, फिर आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, ठीक है। चलें ठीक है यार, वाइंड अप करते हैं, यही क्वेश्चंस थे। हमने इंडेक्स भी डिस्कस कर लिया, आपको कुछ स्टॉक्स भी बता दिए और आपके कमेंट्स भी ले लिए। तो बस ख्याल रखें, इंशाल्लाह कल सेशन में